तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम करने वाले एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है ये कि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, याद है कि किसी को? ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता था कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ये होता था। और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का जोड़, अल्फ़ा और बीटा का जोड़ क्या होता था? अब ये माइनस क्यों है थोड़ा सा ये बता देता हूँ। क्योंकि देखो अपने ने पुरानी क्लासों में क्या किया हुआ है कि अपने ये सोल्यूशन आता था जब अपने पोलिनोमियल को सॉल्व करते थे, ये चीज़ आती थी ना, कोई पोलिनोमियल को सॉल्व करते ऐसा कुछ आता था। अब क्या है, तुम इसे क्या 0 के बराबर रखोगे तो इसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब नहीं तो आंसर इसकी वजह से 0 आ रहा है, यानी ये 0 रहा हो। अगर ये 0 रहा होगा तो मैं 0 को इससे गुना करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब मैं इसे 0 के बराबर रखता हूँ तो क्या आ गया? x बराबर क्या आएगा? अल्फ़ा आएगा या नहीं आएगा? अल्फ़ा। और क्या हो सकता है? हो सकता है ये 0 रहा हो और ये प्लस में कुछ रहा हो या माइनस में कुछ रहा हो और 0 ने इससे गुना करके इससे भी क्या कर दियो? 0। तो इसलिए हो सकता है x माइनस बीटा है वो 0 के बराबर रहा हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस बीटा, वहाँ जाके बीटा। अब मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया बच्चों क्योंकि अगर मैं 0 के इस साइड भेजूँ तो ये प्लस में आएगा आंसर, वरना ये यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो जब मैं इसे 0 के इस साइड ले जाता हूँ तो आंसर क्या आ जाता है? प्लस में आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे माइनस में ले रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? ताकि मेरा जो आंसर है वो प्लस में आए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो ये यहाँ जाके क्या हो जाता? माइनस हो जाता ना। इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? माइनस का निशान ले रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? तो इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक, ये कुछ होता है। और अल्फा और बीटा का मैंने बोला था, अल्फा और बीटा का यानी जो मेरे रूट आने वाले उनका जोड़ क्या होगा? उनका जो जोड़ होगा वो होगा b लेना है तुम्हें, इसे a से डिवाइड कर देना, साथ में निशान किसका लगा देना है? माइनस का। और जो अल्फा और बीटा का गुना होगा वो किसके बराबर होगा? c लिख देना है, भाग का निशान लगा देना और फिर नीचे क्या लिख दोगे? a लिख दोगे। ये बात थी। ये चीज़ लिखने के लिए मुझे ये चीज़ लिखनी है, इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे इसके लिए। अब निकाल लेते हैं। देखो तोड़ना तुम्हें ये आता ही है। ये क्या एक है, एक का 10 से गुना करो क्या आता है? यानी मुझे ऐसी चीज़ में तोड़ना है, इसे ऐसी चीज़ में तोड़ना है जिसका जोड़ तो क्या हो? जोड़ तो 7 हो और गुना क्या हो? 10 हो। ऐसी कौन सी चीज़ है? तो 5 और 2 है। तो तुम क्या बोलोगे? अगर मैं 7x को किस में तोड़ूँ? 2x और 5x में तोड़ूँ तो क्या होता है? देखो इनका गुना तो आ रहा है 10 और जोड़ कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, नहीं आ रहा? इसलिए ऐसे तोड़ा। अब तोड़ने के बाद में देखना यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कॉमन है? x कॉमन है। तो एक अगर मैं x यहाँ से निकालता हूँ यहाँ पे कितना बचा? एक x बचा। यहाँ से x निकालता हूँ कितना बचा? 2 बचा। यहाँ पे 5 कॉमन है, ये भी 5 ही पाड़ी में आता है, ये भी 5 ही पाड़ी में आता है। ठीक है, तो 5 निकाल लो। 5 यहाँ से निकाल लो, यहाँ के कितना बचेगा? x। और यहाँ कितना बचेगा? क्योंकि 10 2 के पाड़े में, 5 के पाड़े में कितने पर आता है? 2 पर। तो यहाँ पे कितना बचने वाला है? 2। अब x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी है, बाहर निकल जाएगा, कॉमन है देखो दोनों में। यहाँ पे क्या बच जाएगा? x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस का 5 बच जाएगा। ये बस समझ आ गई? तो अब बताना मुझे अल्फा और बीटा क्या है। लेकिन मैंने बोला देखो माइनस का निशान होना चाहिए, यहाँ पे क्या? प्लस का। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे x माइनस माइनस 2 करके लिखना पड़ेगा और यहाँ पे x माइनस माइनस 5 करके लिखना पड़ेगा। माइनस में आता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था तो मुझे माइनस में बदलना पड़ गया। ये बात समझ आई या नहीं आई? तो यहाँ से तुम्हें क्या पता लग गया? अल्फा कितना है। और यहाँ से ये भी नहीं करना ना, ये भी नहीं करना, तो तुम क्या करोगे? सुनना, x प्लस 2 आ गया और x प्लस क्या आ गया? 5 आ गया। ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो ऐसा करोगे, तुम इसे 0 के बराबर रख दोगे। किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर। अब ये 0 कब हो सकता है ये बताओ? मैंने बोला अपने जीरोस निकाल रहे हैं। जीरोस का मतलब ये जो चीज़ है ना, ये आंसर है 0 होना चाहिए। जीरोस का मतलब क्या है? x की वो वैल्यू जिसके ऊपर ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ये चीज़ से यही चीज़ बनी है तो ये भी जीरोस पर क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी ना पूरी वैल्यू। अब ये 0 कब हो सकती है? नहीं तो जब ये 0, अगर ये चीज़ 0 होती, इतनी चीज़ 0, तो 0 का इससे गुना करते तो ये भी 0 हो जाती ना। तो ये चीज़ 0 कब होगी? x प्लस 2 बराबर 0 रख दो तो x बराबर -2 पर ये चीज़ 0 क्या होती है? 0 होती है।
और कब हो सकती थी, जब ये चीज 0, तो x प्लस 5 को 0 रख के बराबर रख दो, कितना आ जाएगा, x बराबर -5, यानी ये पूरी चीज x बराबर -5 पर भी क्या होती है, 0। तो इसके कितने जीरोस है, कितने सोल्यूशन है, 2 है। इन 2 वैल्यू पर ना ये चीज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी चीज से ये चीज बनी है तो ये भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये इसके क्या जीरोस है। एक तो तरीका ये हो गया और एक ये हो गया कि प्लस था, तुमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिखा कि यहाँ पे माइनस था तो माइनस में चेंज किया, और तुम्हें यहाँ पे पता लग गया कंपैरिजन से कि अल्फा तो -2 के बराबर है और बीटा -5 के बराबर है। कैसे भी कर लो, चाहे ये तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से करके कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ये बात समझ आ गई। इस तरीके से करोगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी थोड़ी सी, ठीक है। आगे तुम्हारी मर्जी। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटो रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लिया होगा, देखना तुमने। अब देखना अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना आना चाहिए, -b/में a आना चाहिए। तो देखो माइनस का b कितना है, 7 है, ठीक है। तो तुम बोलोगे 7 लिख दिया। a कितना है, 1 है, कुछ नहीं है तो a है ना, 1 है। और -7, क्या इनका जोड़ आ रहा है कि इतना -7 के बराबर, तुम बोलोगे आ रहा है भाई, मैंने अभी निकाला है कि अल्फा कितना है, -2 है और बीटा कितना है, -5 है। सही बात है। और अल्फा और बीटा का जोड़ कितना आना चाहिए, देखो अल्फा और बीटा का जोड़ किया तो कितना आ रहा है, -2 × -5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और जब मैं c/में कर रहा हूँ, c कितना है 10, a कितना है 1, तो कितना आ रहा है 10 आ गया। तो तुमने बना दिया ना, यही करना था कि पहले ये लिख दोगे और फिर अल्फा प्लस बीटा लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कर दो और राइट हैंड साइड इन दोनों का जोड़ कर दो, दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया। समझ आएगी ये बात कैसे थी। तो जय हिंद, ये ऐसे करना है।